भारतीय समाज में कई अलग अलग जातियां हैं, तो वहीं कुछ जातियां ऐसी भी हैं जो हजारों सालों से अपने अधिकारों से दूर होती रही हैं। समाज में उन्हें एक समान वैल्यू नहीं दिया जाता है। कई अलग अलग कारणों से मुख्य धारा से इन कुछ एक जातियों को दूर रखा गया, जिसकी वजह से ये जातियां पिछड़ी रह गईं। ब्रिटिश काल में ऐसी पिछड़ी जातियों की पहचान की गई और एक लिस्ट तैयार की गई और इनका विकास हो सके, इन्हें समाज में एक समान समझा जा सके, इसके लिए उन्हें कुछ अधिकार भी दिए गए। इन्हीं जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पर आज जाना जाता है। वीडियो के इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि आखिर शेड्यूल्ड कास्ट है क्या और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। कुछ जातियों को भारत के संविधान की एक लिस्ट में या यूं कहें कि शेड्यूल में शामिल कर दिया गया, जिसमें कुल 12 सूची या शेड्यूल जातियां हैं। शेड्यूल कास्ट में मेनली उन कास्ट को जोड़ा गया जिन्हें पहले के वक्त में अछूत, अस्पृश्य, हरिजन या फिर दलित मान लिया गया था। दूसरी तरफ शेड्यूल्ड ट्राइब में उन जातियों को शामिल किया गया जो आदिवासी जीवन गुजारते हैं। इन सभी जातियों को शेड्यूल्ड या फिर अनुसूचित किए जाने के पीछे का जो खास कारण था वो ये कि इनको समाज के मुख्य धारा में लाया जा सके, जिससे कि इनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तौर पर डेवलपमेंट किया जाए और असमानता या भेदभाव से दूर किया जा सके। खैर, ये समझते हैं कि शेड्यूल कास्ट या फिर अनुसूचित जाति है क्या। शेड्यूल कास्ट जातियों की एक संवैधानिक लिस्ट है जिसमें उन जातियों को जोड़ा गया जो एक वक्त में अतिशूद्र, बहिष्कृत समाज, अछूत, अस्पृश्य, हरिजन या तो दलित कहे जाते थे। संविधान में उनके लिए कुछ अधिकार दिए गए। सरकारी नौकरियों में, शिक्षा और चुनावों में ऐसी जातियों के लिए आरक्षण दिए गए। आर्थिक मदद और उनकी सेफ्टी को बनाए रखने के लिए कानून भी बनाए गए। 1932 में सबसे पहले तत्कालीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की फ्रेंचाइजी कमेटी की तरफ से शेड्यूल्ड कास्ट शब्द के नामकरण की सलाह दी गई। असल में 1931 में एच हटन की अगुवाई में जो जनगणना हुई उसमें ही पहली दफा अस्पृश्य जातियों की संख्या के बारे में जिक्र हुआ और बताया गया कि 1108 ऐसी जातियां हैं भारत में जिनको धर्म और समाज से बाहर की जातियां माना गया है और जिनको सामाजिक तौर पर भेदभाव को झेलना पड़ता है। इन जातियों को अस्पृश्य या अछूत के तौर पर जाना जाता है। 1935 में संसद में एक एक्ट पारित किया गया तब, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें राज्यों को स्व शासन के बड़े अधिकार के साथ ही संघीय ढांचे को भी स्टैब्लिश करने की अवधारणा के बारे में बात की गई थी। इसी एक्ट के तहत 1937 में जो प्रभाव में आया उसमें समाज के दबे कुचले तबके के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जान लेते हैं। दरअसल इस एक्ट में सबसे पहले अनुसूचित जाति मतलब कि शेड्यूल्ड कास्ट शब्द को यूज किया गया। शेड्यूल्ड कास्ट जातीय की सूची को ब्रिटिश भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1936 में पूरे भारत के हर एक प्रोविंसों के लिए रख दिया गया। शेड्यूल्ड कास्ट में जिन जातियों को शामिल किया गया उनको समाज में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये आरक्षण चुनावों में, नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया। साल 2011 की जनसंख्या के मुताबिक अनुसूचित जातियों का जो प्रतिशत रहा वो भारत की कुल जनसंख्या का 16.6 है। इन जातियों के अधिकारों को सुरक्षा दिया जा सके और उन पर होने वाले अत्याचारों को रोका जा सके, इसके लिए संविधान में कानून भी दिए गए। ये जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं, इनकी पुष्टि हम नहीं करते।